बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैनिक रिएक्शन के बारे में। मैनिक रिएक्शन जो है ना, ये केनिज़ेरो रिएक्शन से थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर होता है। सिमिलर किस तरह से होता है कि आपको याद होगा कि केनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने एल्डिहाइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया था, ठीक है, और फिर उससे डायनाइन बनाया था, फिर उस डायनाइन से एक और एल्डिहाइड रिएक्ट किया था, ठीक है। तो रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड किया था। इसी तरह यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग एल्डिहाइड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स। एक हमारे पास होगा फॉर्मेल्डिहाइड जिसको हम मैथेनल कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होगा एसिटल्डिहाइड जिसको हम लोग एथेनल कहते हैं। तो दो एल्डिहाइड्स यूज़ करने का मकसद क्या है? यहाँ पर दो एल्डिहाइड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल्स यूज़ करें तो आपको पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड तो इनोलेट नहीं बना सकता। इनोलेट क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इनोलेट दो कार्बन्स के दरमियान में बनता है, ऐसे ही है ना। एक सेकेंड ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कि इनोलेट ऐसा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनोलेट। तो इसका मतलब है एक कार्बन इस पोजीशन पर है और एक कार्बन इस पोजीशन पर है, ठीक। तो दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बना होता है। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड में ये डबल बॉन्ड है और ये एक ही कार्बन है, दो हाइड्रोजन लगे हैं। अब अगर यहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव करवा भी दें तो दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो किसके साथ बनाएगा इनोल या इनोलेट जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी जब यहाँ पर एक और कार्बन है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड आइडियल इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर होता है इन मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। मिक्स्ड एल्डोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसमें दोनों तरफ फॉर्मेल्डिहाइड नहीं यूज़ करें, बल्कि एक एसिटल्डिहाइड यूज़ करें और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट कैन नॉट बी इनोलाइज्ड। इनोलाइज नहीं हो सकता, मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी है, क्योंकि इसके अंदर एक और कार्बन मौजूद नहीं होता। तो इनोलाइज एक मॉलिक्यूल ऐसा लेंगे जो इनोलाइज हो सके, यानी कि हम लेंगे एसिटल्डिहाइड और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो इनोलाइज नहीं हो सकता। फिर इट डज़ नॉट हैव कार्बन एटम्स, ये उसके बारे में बताया फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। फिर नेक्स्ट है कि सुपर एल्डिहाइड, इसको हम लोग सुपर एल्डिहाइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों साइड्स पर जो है वो हाइड्रोजन एटम होता है फॉर्मेल्डिहाइड में, और इस वजह से हम इसको सुपर एल्डिहाइड कहते हैं क्योंकि इनोलाइज भी नहीं हो सकता। एल्डिहाइड्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कीटोन्स बिकॉज हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेस वन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। इसका एक और मतलब भी आप ले सकते हैं कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, आपको पता है ये एल्डिहाइड है एक फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई भी आर ग्रुप है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वाली साइड से अगर अटैक हो तो इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक्स जो सेंटर इसको हम कह सकते हैं कि अच्छा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज़ कम्पेयर टू आर ग्रुप, कीटोन ग्रुप। क्योंकि अगर कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता, कीटोन में दोनों साइड पर जो है वो आर ग्रुप्स लगे होते हैं। ऐसे है ना, यहाँ पर भी आर होगा और यहाँ पर भी आर होगा, तो यहाँ ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छे जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एल्डिहाइड्स हैं। तो हम यहाँ पर एल्डिहाइड्स यूज़ करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड हैज़ टू हाइड्रोजन एटम्स, एसिटल्डिहाइड अलोन फॉर्म इनोलेट, दिस इनोलेट अटैक मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम लोग एसिटल्डिहाइड यूज़ करेंगे जो कि इनोलेट बनाएगा, और सिंपल हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो फिर रिएक्शन होगा। रिएक्शन बड़ा इजी सा है ये, इसमें कुछ भी इतना कोई ख़ास नहीं है। ये आपके पास जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है ये है एसिटिक एसिड, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और ये नीचे वाला मॉलिक्यूल जो है ये है C डबल बॉन्ड O OH, सॉरी एसिटल्डिहाइड है, मैं एसिटिक एसिड बना वो सॉरी, इस तरह से। तो मतलब कि ये हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा वाला था एसिटल्डिहाइड। इसमें आपने क्या करना है, जिस तरह हम लोगों ने केनिज़ेरोस रिएक्शन के अंदर क्या डाला था, NaOH डाली थी, उसमें से OH नेगेटिव रिएक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग OH नेगेटिव ऐड करेंगे। OH नेगेटिव जो है जब वो यहाँ से जाके एक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा तो यकीनन कार्बन पर डेफिशिएंसी आ जाएगी, वही जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। अच्छा, तो इसमें आगे वही वाला प्रोसीजर होगा जिस तरह से यहाँ से प्रोटॉन जब रिमूव होता है कार्बन पे डेफिशिएंसी आती है और साथ वाला कार्बन जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारे पास इनोलेट बन गया, ठीक, मतलब डबल बॉन्ड भी बन गया और साथ में O नेगेटिव बन गया, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इनोलेट फॉर्म हुआ है इसके साथ ऐसे जो हमारे पास था फॉर्मेल्डिहाइड वो आके रिएक्ट करेगा। जब फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे आके रिएक्ट करेगा, ये साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ से जो है ये C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक हुआ, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो चेन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, यहाँ से जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के पास वापस डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शंस आप लोगों ने ना साथ साथ खुद से भी लिख के चेक करने हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पर PPTs की फॉर्म में और इस तरह से मैं ज़्यादा नहीं समझा सकती। तो इसमें यही होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो वापस इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो उधर बॉन्ड बना लेगा। तो ये मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा, अगर आपको ये समझ ना आए कि ये किस तरह से बना है तो आपने ये देखना है कि देखें कितने कार्बन से, पहले कार्बन आइटम ज़रा सोच लें। एक ये वाला कार्बन है,
एक इस जगह पर कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है, तो टोटल 3 कार्बन आइटम्स है। एक हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक ये 3 कार्बन आइटम्स आ गए। अब जो पहला वाला कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन था और 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन आ गए इसके साथ और ये एक ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं आया क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बना लिया, तो इस वजह से कमी हो गई। उसके बाद बाकी जो 2 कार्बन थे वो इस तरह से ही आ गए और उसके साथ जो है वो यहाँ पर O नेगेटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये हाइड्रोजन। तो मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वैसे ही है जैसे यहाँ पर था, बस हमने इसको खोल कर लिख दिया और बॉन्ड बना दिया 2 कार्बन के दरमियान में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर ऐड होगा। वाटर के एडिशन से क्या होगा कि जो O के ऊपर नेगेटिव का साइन था ये यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब वाटर जो है इसको यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो ये अल्डोल की फॉर्मेशन होगी। अल्डोल क्या होता है, अल्डोल को आप कह सकते हो कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एल्डिहाइड हो, मतलब डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो और इसके साथ वाले कार्बन के साथ जो है वो OH ग्रुप लगा हो। तो अल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू अल्डोल। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो ये हमारे पास बना है अल्डोल, ये दोबारा से सेम ऐसे ही रिएक्शन देगा। मतलब इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन आके अटैक करेगा और इससे एक और इनोलेट बनेगा और इनोलेट के बाद फिर एल्डिहाइड आके अटैक करेगा और सेम इस तरह से ना इसके ऊपर OH ग्रुप्स की बढ़ते जाएंगे। जितने हाइड्रोजन हैं उतने OH जो है इसको रिप्लेस कर देंगे और एंड वाला प्रोडक्ट जो हमारा होगा उसमें इन चारों हाइड्रोजन की जगह पर 4 हाइड्रोक्साइड आयन्स लगे होंगे या हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे होंगे। तो यहाँ नेक्स्ट में क्या हुआ, ये हमारे पास जो पहला अल्डोल बना था वही आ गया। फिर क्या हुआ कि हाइड्रोक्साइड आयन ने आके दूसरे वाले हाइड्रोजन पे अटैक किया, उसको रिमूव करा लिया और यहाँ फिर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद अगर आप यहाँ पर जो है वो दोबारा देखें तो फिर से एल्डिहाइड जो है उसने अटैक किया और ये बाकी रिएक्शन उस तरह से ही होगा, हमने ज़्यादा खोल के नहीं लिखा है इसको। यहाँ पर फिर वाटर ऐड होगा और ये दोबारा से सेकेंड अल्डोल बन जाएगा, यानी एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। उसके बाद क्या है हमारे पास कि जो सेकंड अल्डोल बना था उसके अंदर दोबारा से OH नेगेटिव ने अटैक किया। OH नेगेटिव के अटैक करने की वजह से क्या हुआ कि उसने फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड ने आके रिएक्ट किया, ये हमारे पास इनोलेट बन गया था। फॉर्मेल्डिहाइड ने आके रिएक्ट किया और ये थर्ड अल्डोल की फॉर्मेशन हो गई। जब तीसरा अल्डोल बन गया ना, अब क्या होगा कि अब रिएक्शन इस तरह से नहीं होगा कि OH आके अटैक करेगा, बल्कि अब क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन नहीं रिड्यूस कर सकता इसको, तो हम यहाँ पर डाई एनाइन यूज़ करेंगे। जैसे हमने कैनिज़रो रिएक्शन के अंदर डाई एनाइन यूज़ किया था ना और उसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाया था। आप समझें ये पूरा मॉलिक्यूल एक फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब 3 टाइम्स अल्डोल बन चुके हैं ना इसके। तो लेकिन क्या है कि एंड में तो एल्डिहाइड का एक ग्रुप लगा है ना डबल बॉन्ड OH, तो इसके साथ डाई एनाइन आके रिएक्ट करेगा। रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, ये हमारे पास 4 OH ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से, तो ये हमारे पास 4 अल्कोहल्स वाला ग्रुप बन गया एक, और इसका नाम क्या है, पेंटा एरिथ्रीटोल। ओल जो है वो अल्कोहल्स के लिए है क्योंकि यहाँ पर 4 अल्कोहल्स हैं, और पेंटा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन 4 अल्कोहल्स जो हैं ये 5 कार्बन के साथ अटैच है। एक कार्बन दरमियान में, बाकी 4 अल्कोहल्स के साथ लगे हुए हैं, तो इसलिए हमने इसको कहा ये पेंटा है, ठीक है। तो पेंटा एरिथ्रीटोल बन गया विथ 4 CH2OH ग्रुप्स ज्वाइंड इन द टेट्राहेड्रल अरे अबाउट द सेम कार्बन आइटम। तो ये आपको समझ आ गई होगी। ओवरऑल रिएक्शन यूजेस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 4 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं फॉर्मेल्डिहाइड के और इसकी एक हाई यील्ड प्रोड्यूस हुई है प्रोडक्ट की। तो ये बहुत ईजी सा रिएक्शन है, इसमें कोई खास इतनी कोई वो नहीं है। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।